प्रकार से सुनमर समझ राम पुकारो, सदगुरु शरणों धारो पे। और क्या कह रहे हैं, अंधन दीनो संपत सारी, एक भक्ति बिना बिकियारी। खास चीज क्या है, भक्ति है। आपके पास कितना भी अन्न हो, कितना भी धन हो, कितनी भी धीना हो, धीना किसको कहते हैं, गाय भैंस, दूध देने वाली, और सुख संपत्ति कितनी भी हो, घोड़ा गाड़ी बंगले हाथी कितने भी कुछ हो सामग्री, हाँ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि आपको सदगुरु का शरणा नहीं मिला, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, सच्ची भक्ति नहीं मिली, तो महाराज कह रहे हैं कि भिखारी के भिखारी रह जाओ, हमेशा मांगते ही रहोगे। सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं कि अपना मांगतापना छूट, मांगना ही छूट जाती, चाहना ही छूट जाती है, इच्छा ही छूट जाती है, वासना ही छूट जाती है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ये ज्ञान ऐसा है जिसमें सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, नहीं कामना शेष ही नहीं रहती। सारी चाहनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट जाते हैं। जब तक इसमें से कोई भी एक बनी रहती है तब तक आपकी डिमांड रहेगी। डिमांड रहेगी तो जो मांगने वाला क्या कहलाएगा, मांगता ही कहलाएगा। भले आपके पास ये सब चीजें है, लेकिन क्या आपकी डिमांड मिटी क्या? मांगना बढ़ती जाएगी। मांगना कब तक रहता है, जब आप अनंत गुणों के मालिक हो, इस आत्मा के अनंत आनंद के मालिक हो, उसका भान नहीं होता है, इसलिए बाहर मांगना। जब आपको अपने आत्मा के अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, अगाध आनंद का बोध हो जाएगा, तो फिर मांगना मिट जाएगा। तब आप अपने आप में ही संतुष्ट हो जाओ। ये ज्ञान से हो सकते हैं, और वो आनंद प्राप्त होना चाहिए। वो आनंद प्राप्त होगा निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नियंचर से। ये सारा आनंद भीतर का महारस प्राप्त होगा। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई रे। ऐसा महारस प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा आनंद प्राप्त होता है, तब ये जीवात्मा निर्भय पद को प्राप्त होती है। उसका मांगने का, उसका सुख सुविधाएं जो प्राप्त है उसका छिन जाने का वो सारा भय मिट जाता है, क्योंकि आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में शरीर की अपेक्षा से रहित होकर आनंद को सतत रूप से, अनवरत रूप से प्राप्त करती ही रहती है। उसको फिर कुछ चाहिए ही नहीं, वो मगन रहती है और कुछ भी नहीं कहती है। उसकी सारी शिकायत, गिले शिकवे सब समाप्त हो जाते हैं और वो अपने आनंद के अंदर मगन रहती है। ऐसे आनंद को जब प्राप्त हो जाए तब वो राजा कहलाती है, बाकी तो भिखारी कहलाती है। बाकी तो जैसे मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, हाँ, कटोरा लेके, वो तो बोले फिर भी छोटे मोटे भिखारी है। जो मंदिर के अंदर जाते हैं वो है इंटरनेशनल भिखारी। हाँ, तो 100 का प्रसाद बोल के करोड़ों को मांग के करके आते हैं बोले। तो वही तो कहूं, जब तक मांग रह रही है तब तक भिखारी हो, तब तक मांग रह रही है, जब तक कुछ चाहिए तब तक भिखारी। जिस दिन चाहना खत्म हो गई उस दिन परमात्मा हो गए। चाह चिहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो जो चाह न होती बीच। तू केवल परमात्मा स्वरूप ही था, आनंद स्वरूप ही था, ये चाहना ने तुझे भिखारी बनाया। चाहना की वजह से तू भिखारी बना है। और क्या करे, खवास पास संग चाकर चेरी, हेत करे घर जावे बे। काम पड़ेगो जब धर्म राय से, आडो एक नहीं आवे बे। कोई केवे भी मेरे तो घर में सब नौकर चाकर है, सब काम करने वाले हैं, खूब जने हैं मेरे घर में, मेरे को थोड़ा हिलना भी नहीं पड़ता है, डुलना भी नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सब काम ऑटोमेटिक सब करते हैं। सब कामों के लिए अलग अलग नौकर है। कितने खवास हैं, कितने चाकर है, कितनी चेरिया है, वो सब मेरे साथ बहुत हेत करते हैं।
मेरा सारा काम निपटा देते हैं और सब काम करके अपने अपने घर जाते हैं और पूछ के भी जाते हैं, सब कुछ काम बाकी तो नहीं रह गया और कोई सेवा कोई बाकी रह गई हो तो। इस प्रकार से इतना हेत है उनका और मेरी सारी आज्ञा का पालन करते हैं, एक भी बात मेरी नहीं टालते, सब बातों को मानते हुए कुछ भी काम इशारा भी किया तो भी कर जाते काम। ऐसे हमारे सारे सेवक हैं, ऐसे हमारे नौकर हैं, ऐसे हमारे चाकर हैं, ऐसी हमारी चेरियां हैं। लेकिन क्या कह रहे महाराज, इतना होने के बावजूद भी काम पड़ेगो जब धर्मराय से, आडो एक नहीं हारे। जिस दिन धर्मराय से काम पड़ेगा, जिस दिन धर्मराय आ जाएगा लेने, हाँ सब 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 यही के यही रह जाएंगे, एक भी आधा नहीं है। हाँ, काल कंठ जब आए गहेगो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। इसलिए महाराज कह रहे हैं, ना कोई तेरा तू ना काहू को, झूठे चित नहीं दीजिए। क्या कह, इस संसार में तेरा कोई है ही नहीं, इस संसार में तेरा कहलाने के लिए कोई है ही नहीं, और नहीं तू किसी का है, तू भी किसी का नहीं है और तेरा भी कोई, यानी सब स्वतंत्र है, सब अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन तू उनसे सुख लेने की वजह से अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपने मन को तूने उनके अंदर लगा रखा है, तू बंधा हुआ है, वो तेरे से बंधे हुए नहीं है, तू अपने आप बंध रहा है। इस प्रकार से बंध रहा है जिस प्रकार से तोता बंध जाता है नलनी के ऊपर पकड़कर। शिकारी जब तोते को पकड़ने वाला बहेलिया जंगल के अंदर जाता है, पेड़ पे एक रस्सी बांध देता है डोरी, उसके बीचों बीच एक नली लटका देता है रस्सी के, और जब तोता आकर उस नली पर बैठता है, नली झुक जाती है, झुक जाती है तो तोता उसको अपने पांव से कसकर पकड़ लेता है कि मैं इसे छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा। ये उसे डर बैठ जाता है, अंदर में डबका लग जाता है भीतर कि मैं इसको छोड़ दिया नली को, निश्चित रूप से नीचे गिरूंगा और गिरूंगा और मर जाऊंगा। इस बात का डर उसे बैठ जाता है अंदर, ऐसा वो मान लेता है। क्या उसका मानना सही था? ये उसके तो पंख थे, हाँ चाहता तो उड़ सकता था, लेकिन भूल भूल में हो गई, भ्रमणा हो गई, उससे इल्यूजन हो गया, मिथ्यात्व हो गया कि मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, और वो उसको कसकर पकड़ा ही रहता है। और शिकारी आकर पेड़ से वो डोरी खोलता है, तोता तब तक भी नहीं उड़ता है और उसे पिंजरे में डाल देता है। इसी प्रकार से वो जम के दूत आते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, तब तक भी अपन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते और वो पकड़ के ले जाता है। अपन चाहे तो उड़कर जा सकते हैं, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जा सकते हैं, लेकिन वो भूल गए संसार के अंदर ही डर रहे, मर जाऊंगा, ये नहीं मिला तो क्या होगा, ये नहीं मिला तो क्या होगा, उसी के अंदर लगे हुए। तुम्हारा समझा रहे कि ना कोई तेरा तू ना काहू को, झूठे चितने दीजिए। तूने झूठे ही संसार के लिए, झूठे ही संबंधों के लिए तूने अपने चित्त की चेतना को, अपनी आत्मा की चेतना को या यहाँ तक तूने फैला रखा है, यहाँ तक तू लेकर जा रहा है, जबकि तुझे यहाँ तक आत्मा की चेतना को ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। तुझे अपने आत्मा की चेतना तो परमात्मा में ही लगाए रखनी थी, वहां से हटानी ही नहीं थी। तूने हटा के ही गलती की। भोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी कीवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन किला। ये शरीर आन है और शरीर से संबद्ध संसार पूरा आन है,
शरीर आन है तो शरीर से संबंधित संसार आन कैसे नहीं होगा? संसार का संबंध किससे? शरीर से ही तो है। जितना भी संसार है आपका इस शरीर से संबंधित है। ये जो शरीर है अभी अभी का संसार आपका अलग है, पिछला शरीर था उसका संसार अलग था। यानी संसार का मतलब आपके सारे हाँ रिश्ते नाते सब तो सब आन हो गए। तो क्या भोलक मेरे साईं, मैं भोलक में थी, नादानी में थी, अज्ञानता में थी। आप जैसे पतिसुख परमात्मा का आनंद प्राप्त करने को छोड़कर मैं शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने में चली गई। और मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न की ना यो हीर मुसायो हाथा करिए हीरे के समान मिनखा दे को ठगा जाता। तो इसलिए कह रहे कै सुखराम समझ रहे प्राणी हर बज विलंब न कीजिए। सबसे पहले प्रायोरिटी से प्राथमिकता से तू हरि का नाम का सुमरन कर ले, इसमें देर मत कर, इन सब कामों में लग कर। कोई कहते बाद में कर लूंगा, मेरे बच्चे बच्ची पढ़ने जाएंगे, फिर भजन कर लूंगा, फिर सत्संग कर लूंगा, फिर नहीं होने वाला। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले साथ न चाले। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका में दिन्य हो अनंत कोटि संतान में दिन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।